कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं भीम्रन्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं गीत कीर्ति। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय है प्रहलाद कथा। तो दिति और कश्यप के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही बड़े प्रतापी थे। हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह रूप लेकर मारा, क्योंकि उसने पृथ्वी को रसातल में ले गया था। और जब श्री हरि वाराह रूप धर के उसे निकाल रहे थे, तब उसने विघ्न डाले। इस पर वाराह रूपधारी भगवान और हिरण्याक्ष में युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष मारा गया। उसके छोटे भाई हिरण्यकश्यप को भाई के मरने का बहुत दुख हुआ। वो विष्णु से शत्रुता कर बैठा। कुछ स्थानों पर हिरण्यकश्यप का नाम हिरण्यकशिप भी उल्लिखित है। शुद्ध हिरण्यकशिप ही है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, यानी हिरण्य के रंग के केश वाला। ऐसा माना जाता है कि संभवतः जन्म के समय उसका नाम हिरण्यकशिप ही रखा गया हो, किंतु सबको प्रताड़ित करने के कारण संस्कृत में कशि का अर्थ है हानिकारक, अनिष्टकारक, पीड़ाकारक, तो उसके बाद में हिरण्यकश्यप से जाना गया। कहा जाता है कि उसकी मौत बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के जानकी नगर के पास धरहरा में हुआ था। इसका प्रमाण अभी भी यहाँ है और प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ होलिका दहन में भाग लेते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों पूर्व जन्म में जय विजय थे, जो सनकादि श्राप के कारण दैत्य बने। आइए इनके बारे में आध्यात्मिक विचार करें। हिरण्याक्ष अर्थात स्वर्ण पर आंख रखने वाला। भाव ये कि महालोभी, अपने लोभ के कारण पृथ्वी पर कोहरा मचा रखा था। न कोई धर्म, न नियम, न वेद, न यज्ञ, सारा कार्य ही नष्ट प्राय हो गया। भाव ये कि पृथ्वी पर धर्म कर्म का, साधुजनों का रहना ही मुश्किल हो गया। यही पृथ्वी को रसातल में ले जाना है। जब अति हो गई तो ऐसे आतताई को सूकर या वाराह रूप धर के भगवान ने मारा और शांति की स्थापना की। सूकर रूप से ही क्यों? हिरण्याक्ष मद में इतना अंधा था कि उस पर कोई भी सात्विक जीव विजय नहीं पा रहा था। तामसिक गुणों वाले असुर को तामसी पशु रूप से भगवान ने समाप्त किया। भाव है कि शांति की स्थापना मुख्य थी। इसके लिए भले ही सूकर बनाना पड़े, कोई फर्क नहीं। संदेश है कि विश्व में यज्ञ यानी त्यागपूर्ण निस्वार्थ सेवा की रक्षा जरूरी है। इसमें भले ही तामसी बनना पड़े तो बनो। सत्य मार्ग की स्थापना मुख्य है। हिरण्यकश्यप जो छोटा था राजा बना। माँ दिति को और अन्य प्रजाजन को समझाया कि वीरों की मौत के लिए चिंतित न हो। लड़ते हुए जो मर जाता है वह धन्य है। अपने सहयोगियों से बोला कि विष्णु का रूप ये साधु संत, सफाई, सुव्यवस्था है। तुम सब जाओ, इनको मारो, लूटो। ऐसा करने से विष्णु की शक्ति कम होगी, तब हम उन पर विजय पा सकेंगे। ऐसा आदेश पाकर दैत्यगण पूरे भूमंडल पर आतंक फैला डाले। कोई सुरक्षित नहीं था। इसने वैसा ही किया जैसा इसके नाम का अर्थ होता है। तब देवता इकट्ठे होकर असुरों पर आक्रमण कर दिए और इनको परास्त कर दिया। देवता विजयी हुए। देवताओं के बल को देख हिरण्यकश्यप ने सोचा
कि इन देवताओं पर विजय तब से ही मिलेगी। ऐसा सोच अपनी गर्भिणी पत्नी कयाधु को छोड़ वो मंदराचल के तलहटी में जाकर घोर तप करने लगा। तो कथा कहती है कि इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को गर्भिणी जान उसे घसीटते हुए इंद्रलोक ले जाने लगे। उसी मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, इंद्र, तुम इस स्त्री पर इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ये कर्म देवता के योग्य तो नहीं। इंद्र ने कहा, मुनिवर, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का पुत्र है, इसे जन्मते ही मैं मार डालूंगा। ऋषि ने कहा, इसके गर्भ में विष्णु भक्त पल रहे हैं, इनको नमन करो और इस स्त्री को मुक्त करो। इंद्र ने कयाधु के गर्भ को नमन किया और उसे बंधन से मुक्त किया। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए। बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा पति तब से आ नहीं जाते यहीं रहो। नारद जी प्रतिदिन कयाधु को सत्संग सुनाते, जिससे गर्भस्थ प्रहलाद जी पर असर पड़ा और वे संत हो गए। ऋषि कृपा से वही गर्भस्थ शिशु प्रहलाद हुए जो परम भक्त थे, ज्ञानी भी थे। समय पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। ऋषि नारद जी ने बालक को विष्णु मंत्र दिया और ज्ञानामृत से भर दिया। अब प्रहलाद जी देवतुल्य हुए। सर्वभूतात्मभूतम तम प्रशांतम समदर्शनम भगवत तेजसा स्पृष्टम नाशक्नोद्धन्तु मुद्यमयी। 7/1/42 श्रीमद् भागवत। भाव ये कि प्रहलाद जी परम भागवत हो चुके थे, समत्व में स्थित थे। भगवत प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए हिरण्यकश्यप की घातक प्रयत्नों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इधर हिरण्यकश्यप ने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, उनसे वर पाया। शेष अगली वीडियो में। ओम श्री परमात्मने नमः। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें ताकि ये सद्विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।